नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। हम बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के वीडियो में प्रश्नों की ओर जो बने कल रात तक की सुर्खियों से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा वाई प्लस सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी में आपके टाइप्स रहते हैं, जैसे एक्स, वाई प्लस, जेड प्लस तथा एसपीजी। सिक्योरिटी में हाई क्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे टॉप पर आती है आपकी एसपीजी की सिक्योरिटी, जो कि प्रधानमंत्री तथा उसके परिवार को दी जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक कर्ज की किस्त के ब्याज पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? जब पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा था तब लोन, किस्त, ईएमआई इन सब को पेंडिंग किया गया। जो आपकी किस्त थी उनको बाद में पे करने को कहा गया और साथ में ये भी कहा गया कि इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज या इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जब बैंकों ने ब्याज की बात कही तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही तो गवर्नमेंट ने एक समिति गठित की और समिति का अध्यक्ष बनाया राजीव महर्षि को। राजीव महर्षि का नाम आपने सुना होगा। पूर्व CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि के साथ दो व्यक्ति और बैठेंगे जो समिति में बताएंगे कि आखिर इस पूरे प्रश्न का हल क्या निकलेगा। देखिए, वर्तमान में CAG की यदि हम बात करें तो वर्तमान में आपके CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न, हाल ही में जानवरों के लिए समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया। ये अंडरपास किस राज्य में स्थित है? ये निर्मित किया गया है तो आंसर होगा मामाश्री की नगरी, मध्य प्रदेश में। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि अंडरपास होता क्या है। तो ये आपको दिख रहा है इस प्रकार से। ये जो सड़क जा रही है, सड़क का नाम है NH-44। श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाली 2369 किलोमीटर लंबी ये सड़क पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब देखिएगा, इधर भी घने बने। जब ये वनों से टाइगर या अन्य जानवर जब गुजरते हैं तो सड़कों पर आने से उनके एक्सीडेंट में मृत्यु के खतरे क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसी चीज़ को कम करने के लिए अंडरपास बनाया गया ताकि जानवर नीचे से निकल जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। हमारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश के साथ टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। टाइगरों को सुरक्षा देने का एक प्रयास है। याद रखें, ये भारत का ही नहीं अपितु दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास बना है, जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बना है। NH-44 सड़क यहाँ से गुजरती है। तो ये आपके सामने प्रश्न है। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान शांति वार्तालाप तालिबान और सरकार के बीच किस स्थान पर आयोजित की जानी है? आंसर होगा दोहा। दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर की राजधानी है। करेंसी यहाँ की रियाल है। अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन जो कि तालिबान के नाम से जाना जाता था। आपको लगेगा हमने था क्यों बोला, तो आपको पता होगा 29 फरवरी को तालिबान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य एक शांति समझौता होता है, जिसमें दोनों के जो गिरफ्त किए गए लोग होते हैं, वहाँ के सैनिक, यहाँ के आतंकवादी एक दूसरे को दे दिए जाते हैं। शांति समझौते में कई प्रकार की सिफारिशें होती हैं। उसके तहत इसको ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से हटाने की बात कही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का चेयरमैन बनाया गया आपका परेश रावल। फिर हेरा फेरी आपने देखी होगी, बाबू भैया के नाम से जाने जाते हैं। परेश रावल को अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकाल इनका 4 वर्ष रहेगा। दिल्ली में इसका मुख्यालय NSD का मुख्यालय आपका दिल्ली में मिलेगा। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ये नाटक अकादमी के रूप में जानी जाती है। यहाँ से कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकार निकले हैं जो वेब सीरीज़ में अक्सर देखने को मिलते हैं। आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। और मिर्ज़ापुर के अपने कालीन भैया के नाम से फेमस, उनको देखा होगा, काफ़ी अच्छे कलाकार यहाँ से निकलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाले विटामिन C के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच एजेंसी शुरू की है? विटामिन C याद करो, हमने विटामिन की जो सीरीज़ पढ़ी थी ऑफलाइन क्लास में, उसी विटामिन का नाम है
विटामिन सी। तो हम चाइना से जब भी कोई चीज़ मंगवाएंगे, सीधी सी बात है, एंटी डोपिंग एजेंसी लगवानी पड़ेगी। चाइना आजकल मान नहीं रहा है। तो चाइना की राजधानी रहेगी आपकी, बीजिंग करेंसी रहेगी रेनमिनबी, और यहाँ पर जो हमारी सीमाओं पर जवान खड़े होते हैं बोलते हैं आईटीबीपी वाले। याद रखिएगा, सब क्या आपको पता होना चाहिए। नेपाल पर खड़े होंगे हमारे एसएसबी वाले, असम राइफल खड़ी होती है म्यांमार पर, बीएसएफ खड़ी होती है पाकिस्तान और बांग्लादेश पर। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो आंसर होगा इसका सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और करेंसी यहाँ की सिंगापुरियन डॉलर। देखिएगा, भारत के अंदर आपने सुना होगा एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ के नाम से। ये कहाँ पर स्थित है और किस झील में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? जापान, दक्षिण कोरिया, याद करो, लोकेशन आनी चाहिए। भारत के किस तरफ? प्रशांत महासागर एरिया को कवर करोगे तो प्रशांत महासागर में आपको जापान भी मिलेगा, दक्षिण कोरिया मिलेगा, इसके ऊपर आपको उत्तरी कोरिया मिलेगा, फिर हमारा प्यारा पड़ोसी देश चाइना मिलेगा। तो जापान और दक्षिणी कोरिया प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में जब भी कोई चक्रवात आता है तो किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से। और आंसर क्या होगा? हैसन। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन। देखिएगा, हाँ, ये साउथ कोरिया है और ये आपका नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। दोनों को अलग करता है 38 पैरेलल, 38वीं समांतर रेखा। धन्यवाद मित्रों। तो यह प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी ऐप अभियान शुरू किया है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।